श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसिकाचार्यन की जय। तो पिछले भाग में हमने आपको बताया कि श्री हरिवंश गोसाई की जो भजन की रीत है, सकृत को ही जाने, ये हर किसी के जानने में सहज नहीं आ सके। तो यही चीज को जब हमने भेजा है तो एक दो प्रश्न हमारे पास आए। में एक प्रश्न यह हो कि साहब, हम तो बहुत दूर रह रहे हैं और हमें यहाँ पे कौन धर्मी मिलेगा कि जाको हम दिन रात को संग कर सके। तो वाकई लिए हमें सहज इतना ही कहना है कि अपने यहाँ जो वाणी जी हैं, ये प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, क्योंकि ये रसकन ने जो दृष्टिगत हुआ है वही लिखो है। तो अपने यहाँ कहो भी जावे कि जहाँ पे वाणी है वहीं पे अपने श्यामा श्याम भी है। ये हम आपको बहुत सरल शब्दन में कह रहे हैं। तो यह एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको रसकन की संगति करनी है, एक तो गुरु कृपा बहुत जरूरी है, और गुरु के मार्गदर्शन में जब आप ये अध्ययन करेंगे और यह जानने को प्रयास करेंगे, उन धर्मनी को संग ही मिलेगा। अगर आप ध्रुवदास जी की वाणी पढ़ रहे हो तो ध्रुवदास जी से सत्संग चल रहा है। अगर सेवक जी महाराज की वाणी पढ़ रहे हो तो उनको चल रहा है। चाचा वृंदावन दास की पढ़ रहे हो तो उनको चल रहा है। अगर महाप्रभु की कोई वाणी उठा रखी है तो उनकी कृपा को आपके ऊपर स्रोत खुलो हुए है, और वहाँ में मार्गदर्शन आपके आचार्य गुरु जो हितकुल आचार्य हैं वो जरूर करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि गुरु को ही कार्य है कि पथ प्रशस्त करना, मार्गदर्शन करना। तो यहाँ पे तो पहले प्रश्न को निराकरण हो। दूसरा प्रश्न ये भी हो, ये प्रश्न हो या उपमा ही हम ना कह सकें, वहाँ में ये कहा गया कि अगर कोई धर्मनी मिल रहा है, ये सत्पुरुष मिल रहे है, तो ये भी तो एक कृपा को ही अंश है। तो या में तो हम सिर झुका के हाँ ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह श्री जी की कृपा है, आपको प्रारब्ध है। क्योंकि यह प्रिया जी ने जो निकुंज की वाणी खुद आचार्य गद्दी लेते हुए हित महाप्रभु को जो रूप दियो है, वपु दियो है, वह उन दोनों के, उन युगल के प्रेम स्वरूप को ही है। और वह जब आके यहाँ दे रहे हैं तो यह उसी लिए है जैसे कि प्रभु भक्तन पे कृपा कर करके और धरती पे बार बार आम है। यह वही चीज है। यहाँ पे वह केवल संकोच हो सके ऐसा सोचना है कि केवल द्वापर में गोपियन को ही, ब्रज की जो गोपियां ही, उनको ही वह रस प्राप्त हो पायो कि हरि और उनकी वंशी। तो यहाँ दोनों मिलके हरिवंशी रूप में जो उनको प्रेम को आस्वादन कराने के लिए आई हो। तो जो जीव मात के भाग्य को जो पटल है, जहाँ पे वाके प्रारब्ध ऊपर होके हमें वह ये रस को प्राप्त करे है। तो ये कृपा निश्चित रूप से है। तो यह दो प्रश्न जो आए हम यहाँ पे शुरू में लिए। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने कि यही जो धर्म की बात है और रसकन ने कैसे कही है, तो सेवक जी महाराज को काचे धर्मी करके 13वां प्रकरण है जो सेवक वाणी पढ़े हैं। तो वाके अंत में 11वें में जाके एक सार स्वरूप उन्होंने जो पद की रचना करी है, बामें वो पाके धर्मी पूरे तरह से बताएं। पाके मतलब पक्के जो धर्मी हों उनके लिए
जो विधान है एक तरह से वाकई मार्गदर्शन कियो है कि ऐसो ऐसो विधान होवे। तो पाके धर्मी के विषय में वह कहमे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म। श्री हरिवंश को जो प्रसिद्ध धर्म है, आ समझे अलप तप, जो थोड़ा बहुत तप या तपस्या करे वह नाहे समझ में आ सके। ये सो सेवक जी महाराज की पहली पंक्ति में ये कहेगा, श्री हरिवंश को प्रसिद्ध धर्म, जो प्रसिद्ध धर्म है, ना समझे अलप तप। और फिर क्या कहमे वो, समझो श्री हरिवंश कृपा। अब ये समझने की बात है, समझो श्री हरिवंश कृपा, सेवहूं धर्म ही जप। जो धर्मनी के जप हैं उनकी सेवा करने के लिए, ये भी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये कृपा है। सेवहूं धर्मनी जप। और वाक्य आगे क्या कहे मैं, धर्मनी के लिए। अच्छा, ये धर्मनी और धर्म की जो बात चल रही है, ये आपको समझ में आ रही है कि हरवंश जी महाराज को धर्म है कौन सा? ये प्रेम लक्षणा भक्ति को है, प्रेम को है। जहाँ निकुंज में जो सखियां हैं उनको हित जो है वह तत्सुख भाव में ही है। प्रिया प्रीतम के प्रेम के अलावा उन्हें कुछ भी दृष्टिगत नहीं है, ना वो कुछ और देखें, ना सुने, ना बोले। जो अपने यहाँ के 4 पद हैं, जो अंतिम पद जो आवे वहाँ में यही है, रसना कटो जो अनरटो, निरक अन फुटो नेन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यस बेन। तो इस यश को सुने बिना, इसको देखे बिना वो सब व्यर्थ है। तो ये धर्मिनी को जप है। अब ये धर्मिनी और जो धर्म को मानने वालों है धर्मी और धर्म, तो वाके लिए कैसे उन्होंने कहा है, धर्मी बिनु नहीं धर्म नाही, बिन धर्म सुधर्मी। या को अर्थ कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं हैं। अगर धर्मी है तो धर्म है, और धर्म भी अपने आप में ना रह सके जब तक कि वहाँ को कोई धर्मी ना हो। तो वही चीज श्री हरिवंश प्रताप मरम, जानी है जे मर्मी। जो हरिवंश जी के प्रताप को मर्म समझेगो और जानेगो, उन्हें आप मर्मी समझो। कि अगर आपने बिल्कुल भी यह सोचो कि भाई मैं सीधो निकुंज में चलो जाऊंगा, मैं तो यहाँ पे बहुत भजन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये वही प्रकार से है कि वृंदावन में बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग आमे और नाना प्रकार से वृंदावन में घूमे, लस्सी ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और यहाँ से चले जामे। पर कुछ लोग जो धर्म के कार्य से चल रहे हैं, वे धर्माचार्य से मिले, उनके नाम को पुकारते आमे, उनसे सीखें और उनको अनुसरण करें, उनको मर्म समझें कि यह मंदिर की क्या सेवा उपासना है, क्या पद्धति है, ये क्या चीज है, इनको छोटी छोटी सी बातन को कैसे जोड़ के सेवा भाव में प्रकट किया गया है, यह समझने की बात है। तो श्री हरिवंश प्रताप मरम, जो मतलब जो समझ लेगो जे बर्मी, ये सेवक जी महाराज को कहना है कि वही मर्मी है। हरिवंश नाम धर्मी जो
तिन शरण संतत रहे। संतत को मतलब निरंतर, उनकी शरण में निरंतर रहे। जो हरिवंश जी के पथ के मार्ग पे जो भी चलने वाले हैं, जो उस मर्म को जानने वाले हैं, ऐसो सेवक जी महाराज को कहनो है। और या के आगे वो कह में, सेवक निस दिन धर्मनि मिले। सेवक जी महाराज खुद कह रहे हैं, सेवक निस दिन धर्मनि मिले, जो श्री हरिवंश सुजस कहे। जो श्री हरिवंश जी को सुयस बताने वाला हो। क्यों? क्योंकि हमने आपसे अभी कही कि जो वृंदावन में भीड़ आ रही है और वो ना जाने हमें, तो वो हमें क्या, हम जैसे कितने ही आचार्य लोग हैं और जो ब्रजवासी लोग हैं, या कोई को भी नाम वो जाने नहीं, अगर ये परिचय है आपको, तो ये आपको लाभ देवे कि नुकसान देवे? लाभ ही देगो। ये आपको बताएगो कि भाई ऐसो नहीं, ऐसो करना चाहिए, यहाँ को ये उपासना पद्धति है, यहाँ पे कैसी कैसी प्रधानता है सेवा में, और किन चीजन को आपको छोड़ना है और किन को अपनाना है, यह बताने के लिए, यह समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जैसे परिचय हो, जाके आप जानकार हो, वाके गाइडेंस में ही आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि नहीं चलने को मतलब भटकाव है। दुर्गाजी महाराज जो कह में वे भक्त, यहाँ भक्त जो है यहाँ पे बहुभात के, जिनके बहुत भेद, जिनमें अलग अलग भेद है, हर एक उपासना में थोड़ो थोड़ो सो अंतर होवे, और बिन विवेक मिलवो, जहां बिना विवेक के आप, बिना ये सोचे हुए कि भाई मुझे क्या हानि हो सके, बिन विवेक मिलवो यहाँ, मन पायो अति खेद। मन को फिर बाद में खेद होवे कि मैं मिलो, उन्होंने ऐसे प्रश्न चिन्ह लगा दिए, उन्होंने ऐसी बात करी, तो अपनों खान पान से लेकर सब रसकन के साथ रखना चाहिए, रसकन के साथ ही निचोड़ लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बहुत प्रकार के भक्त हैं और भगवान की बहुत बहुत उपासनाएं हैं, और सभी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, कि ऐसा ना है कि यही बहुत अच्छी है। हम तो ये कहेंगे जो जा उपासना में है वो बाय भजे, भाई रीत से भजे। पर कभी कभी क्या होवे कि यहाँ में तर्क वितर्क होने लगे, ऊंच नीच की बात होने लगे, तो मन पायो अति खेद। तो फिर अगर बिन विवेक मिलो, मतलब अगर आप बिना विवेक के मिलोगे तो क्या होगा? मन पायो अति खेद, मन में बहुत खेद होगा। ये सो ध्रुवदास जी को कहनो है। वो कह में सब ठा मिलबो एक सो, ज्ञानी की यह रीत। यह सबसे एक प्रकार से ही मिलनो, यह तो ज्ञानियन की रीत है। जो ज्ञानियों में वही ऐसा कर सके, रसिक के लिए ना कह रहे हैं वो। सब ठा मिलबो एक सो, ज्ञानी की यह रीत। भजनी सोई विवेक से, समझ करी है प्रीत। यानी कि जो भजनी है, चाहे भजन में अपना व्यवधान नहीं चाहिए, वह अपने विवेक से समझ के और तब मिलना चाहिए, तो वह व्यवधान से बच सके। वह जो उनकी उपासना है वह हो सके कि कुछ अलग प्रकार से जावे, पर हर जगह पे ऐसा ना है कि प्रभु को भजने वाले के सभी के एक से भावों में। क्योंकि प्रभु की उपासना अलग अलग रूप में है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं।
कि भगवान श्री कृष्ण को ही नाना प्रकार से सभी ने भजो है। कहीं पे बाल रूप में भजो है, कहीं पे उनको सखा रूप में भजो गयो है, कहीं पे रणछोड़ नाम से, कहीं द्वारकाधीश के नाम से, अलग अलग मत, अलग अलग। कोई ने महाभारत को नायक ही मानो है, पर अपनी उपासना जो वृंदावन की, यहाँ की हित महाप्रभु की बताई हुई है निकुंज उपासना के अंदर, तो यह है कि किशोर रस, यानी कि नवल किशोर नवीन किशोरी। यहाँ पे क्षण प्रतिक्षण जो भी उपासना पद्धति है, ठाकुर जी को वही स्वरूप रहवे, वह हमेशा नवल हैं। और जब हम आगे निकुंज लीला की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यह रस को स्वाद बताएंगे कि वो एक दूसरे को जब मिले तो ऐसा लगे कि आज पहली बार मिल रहे हैं, और जबकि सुबह से शाम तक एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। ऐसो निकुंज को रस है। पर अभी हम पथ पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो वही चीज हम आपसे कहेंगे कि या में व्यवधान नहीं पड़ जाए और कैसे वहां में आगे बढ़ना है। तो बात यहाँ चल रही है। तो यहाँ पे ममता ही माधुर्य रस, ममता ही माधुर्य रस, ये कौन ने कही है? लाडली दास जी ने। जहां उन्होंने सुधर्म बोधनी लिखी है तो वहां पे ये कही है, ममता ही माधुर्य रस, समता साधन ज्ञान। और समता जो है ज्ञान को साधन है। ममता ही माधुर्य रस सम, प्रेम हानि समता करे, ममता रस की खान। जो प्रेम की हानि है वह समता ही करे, क्योंकि समता अभेद है, ज्ञान से जुड़ी हुई है, सबको 100 बता रही है। पर प्रेमी के लिए इष्ट सर्वोपरि है। तो इष्ट के लिए क्या है कि एक प्रेमी है और वही दिख रहा है, वही के लिए नेत्र चल रहे हैं सखियन के, जो निकुंज में है, उन्हें प्रिया प्रीतम के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, वो रसिक है। और समता हमें समान दृष्टि दे रही है। तो यहाँ पे वह व्यभिचारी कहलाए अगर प्रेमी एक को छोड़ के दूसरे प्रेमी की बनाने चली जाए। तो ऐसे में जो समता है वह छोड़ के ममता को ही साथ देना चाहिए। आज हम यही विराम लेंगे। सभी रस्तन को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।